आ जाओ भाई आ जाओ। मतलब ये 50 से ज्यादा बच्चे नहीं ले रहा, बोल रहा है कि 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है। तो हाँ तो वही है, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ, सीट जिसकी हो गई वो हो गई, जो नहीं आया समय पे तो वो गया। तो साइमा आपको किस्मत से सीट मिल गई है, किसी ने अभी लेफ्ट किया या गलती से उसका नेटवर्क गया तो आपको सीट मिल गई, नहीं तो आप भी वेटिंग में खड़े रहते। समझ गए मैम अभी और भी बच्चे वेटिंग में आएंगे। हाँ बहुत से वेटिंग में, मुझे दिख रहा है कि बहुत से बच्चे वेटिंग में। उनके लिए और बच्चे आपको ना दूसरी लिंक बना लेनी चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा में हो जाता है। नहीं दोबारा में तो नहीं होता है। उसी लिंक मैम उस दिन ओरिएंटेशन क्लास में भी ऐसे हुआ था, उसमें 150 से ज्यादा बच्चे नहीं ले रहे थे। मैम आप क्वेश्चंस करा दो। चलो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि दोबारा भेजो तो फिर मेरे क्लास में ऐसा हो चुका है, तो दोबारा भी भेजो तो मैम रहने दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि फिर ना वो बच्चे जो आए हैं पता चला आप ही का नंबर कट हो गया, फिर जो पहले से है ना पता चला आप ही का नंबर कट हो गया, तो इस बार में आप नहीं आ पाओगे। तो हाँ अच्छा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलो। अब देखो क्या है, हमने क्या देखा था, मिलानोगास्टर को चुना था। अब क्वेश्चन ये आ सकता है क्या क्या कैरेक्टर चूज किए थे, क्या क्या कैरेक्टर चूज किए थे बच्चे, बॉडी कलर, आई कलर और विंग्स। बॉडी कलर विंग्स चूज किया था। यहाँ पे डोमिनेंट कौन था, प्लस वाला था, डोमिनेंट में हमने प्लस साइन लगा दिया था, है ना, डोमिनेंट में प्लस साइन लगा दिया था। चलो ये सबने पढ़ रखा है अच्छे से, ये सब पढ़ रखे हो ना, ठीक है, ये वाला पढ़ रखे हो अच्छे से। दूसरे ग्रुप वाले भी सभी पढ़ रखे हो ये सब, है ना, मैं अभी पढ़ाने नहीं जा रही। यस मैम। हाँ चलो अब देखो क्वेश्चन आपका आता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से। मेनली क्वेश्चन कहाँ से आता है बच्चे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से आता है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी दूरी होगी उतना प्यार कम होगा, जितनी दूरी होगी उतना प्यार कम होगा, जितने करीब होंगे उतना ज्यादा प्यार होगा। एंड रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी दूरी होगी, है ना, जितनी दूरी होगी उतना क्या होगा, प्यार कम। कॉम्बिनेशन। जितनी दूरी होगी उतना रिकॉम्बिनेशन होगा भाई, जितनी दूरी होगी, जीन्स जितने दूर दूर होंगे नए तरह का रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, तो नया रिकॉम्बिनेशन, नए तरह के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ओके तो 13% रिकॉम्बिनेशन अगर मिल रहा है मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज है, 0% रिकॉम्बिनेशन है मतलब कंप्लीट लिंकेज है, बहुत पक्की वाली दोस्ती है, इसीलिए 0% रिकॉम्बिनेशन है, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह लग रहे हैं। चलो लास्ट ये हमारा, हमको क्या पढ़ना था बच्चे, किस तरह का आपको सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है बर्ड्स में, ZZ एंड ZW। क्या ZZ एंड ZW, ZW किसमें, ZW किसमें, फीमेल में। यहाँ पे फीमेल हेटेरो होती है, यहाँ पे फीमेल हेटेरो होती है। ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है जल्दी बताओ, होमो होता है। ड्रोसोफिला के केस होती है, वही होता है जो हमारे केस में होता है, है ना, फीमेल होमो होती है और मेल हेटेरो होता है। यस यस ठीक है ओके। किसी में थोड़ा डिफरेंट है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया। हम सीधे बच्चे आ जाते हैं इसमें पेडिग्री एनालिसिस की ट्रिक में। पेडिग्री एनालिसिस की ट्रिक मैंने क्या दी थी आप लोगों को कि अगर बच्चे अगर सिर्फ मेल मेल अफेक्टेड हैं या फिर सिर्फ फीमेल फीमेल अफेक्टेड है मतलब वो सेक्स लिंक डिजीज है, मतलब वो सेक्स लिंक डिजीज है। अगर सिर्फ मेल मेल अफेक्टेड है मतलब अगर सिर्फ सन सन अफेक्टेड है या फिर सिर्फ फीमेल डॉटर डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब वो कैसा है, सेक्स लिंक डिजीज है, सेक्स लिंक डिजीज है। और सेक्स लिंक डिजीज में डोमिनेंट कब होगा, जब डॉटर अफेक्टेड है, जब क्या है बच्चे, डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है। एंड सेक्स लिंक रिसेसिव जब
सन अफेक्टेड है, सन अफेक्टेड है। सन अफेक्टेड है। और डोमिनेंट ऑटोजोमल रिसेसिव कैसे पकड़ोगे? डोमिनेंट में क्या होता है बच्चे? कैपिटल टी, तो सारे जनरेशन में देखने को मिल रहा है वो टी, कैपिटल टी जो डोमिनेंट है वो हर जनरेशन में देखने को मिलता है, तो ये स्किप नहीं करता है जनरेशन को। और पेरेंट अफेक्टेड है लेकिन हो सकता है कोई बच्चा अफेक्टेड ना ना हो। हो, अनअफेक्टेड लेकिन होता है। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है कि भाई जनरेशन पेरेंट skip होती अफेक्टेड है। नहीं है लेकिन बच्चा अफेक्टेड है। ये दिमाग में बिठा लो, ऑटोजोमल डोमिनेंट में पेरेंट अफेक्टेड है लेकिन बच्चा अफेक्टेड नहीं हो सकता है। लेकिन ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या है? पेरेंट अफेक्टेड नहीं है लेकिन बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। जैसे स्मॉल टी अचानक से किसमें देखने को मिलता है? बच्चे में। यस मैम। पेरेंट्स सारे टॉल हैं लेकिन बच्चा अचानक से बौना पैदा हो गया, मतलब वो क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर था, वो अचानक से आ गया, है ना? मैम बच्चे ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं, एडमिट कर लो। बच्चे मैंने एडमिट ना, मेरा ऑन है, ऑटो एडमिट है मैम ज्वाइन नहीं हो रहा इसका। मेरा ना, ऑटो एडमिट है। लेकिन ये बच्चे मुझे दिख रहे हैं कि कुछ हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, ऑटो एडमिट है, ऑन है मेरा। लिंक नहीं भेजिए किसमें? G3 ग्रुप में। G3 में? मैं तो G3 में हूं नहीं। G3 में तो मैं नहीं हूँ। अच्छा, मुझे अभी अभी बनाया है। G3 में नहीं गया था लिंक, नहीं गया था। अभी बनाया है मुझे एडमिन, इतने दिन से मैं थी नहीं। बच्चे मतलब आ भी पाएंगे तब तो, ऐड नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। वेट, मैं इसको को होस्ट बना दूं, देखूं शायद हो जाए। ये पता नहीं गूगल बाबा क्या कर रहे हैं आजकल, दिमाग खराब हो रखा है इनका। उसको पता चल गया मैम। चलो हाँ। चलो, अब हम पढ़ रहे थे क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपको ट्रिक याद रखनी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर की ट्रिक याद रखनी है। मैम आपकी स्क्रीन पूरी वाइट आ रही है। आई नो माय स्क्रीन इज स्टक। हाँ ठीक है, बताओ मेंडेलियन डिसऑर्डर की ट्रिक क्या है बच्चे? एचसी वर्मा टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, एचसी वर्मा सर टीच करेंगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट। तो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, ये सब क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको याद रख लेना है, ज्यादातर क्वेश्चन आता है ऑटोसोमल रिसेसिव से। ऑटोसोमल रिसेसिव, तो रिसेसिव वाले डिजीज कौन है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपका क्वांटिटेटिव है और सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव। हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब कर देता है, थैलेसीमिया क्वांटिटी खराब कर देता है ना? बी ग्लोबिन कम बनता है, अल्फा ग्लोबिन कम बनता है। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी क्या है बच्चे? रिसेसिव। एकदम दिमाग में रट लेना है, ये क्या है बच्चे? रिसेसिव है। ठीक है, ओके। एसटीडी बूथ पे इसको ऐसे याद रख सकते हो, एसटीडी बूथ पे क्या लगाओगे? फोन लगाओगे। एसटीडी बूथ पे क्या लगाओगे? फोन लगाओगे। एसटीडी बूथ पे फोन लगाओगे, ठीक है? क्या फोन लगाओगे? भाई मुझे रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो गई, है ना? नहीं भाई नहीं, किसी को ना हो, भगवान करे किसी को ना हो। डोमिनेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, डोमिनेंट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें मायोटोनिक रहता है, ठीक है? डिम्पल्स वगैरह होते हैं, लेकिन रिसेसिव वाला क्वेश्चन आता है, तो अब आपको याद रहेगा, है ना? यस। चलो चलो हो गया। अब हम सीधे आ जाते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, क्वीन विक्टोरिया वाली कहानी, है ना? सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना? चलो यस ओके, नाउ देयर आर, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। देयर आर 3 जीन्स,
ठीक है, मेरा चेहरा छोड़ के बाकी सब देखना बच्चे। मेरा चेहरा बीच बीच में स्टक हो जाता है, बहुत गंदा चेहरा दिखता है, उस पर ध्यान नहीं देना आप। देयर आर 3 जीन्स A B C, percentage of crossing over between them A B is 20%, B C 28% है, A C 80% है। ठीक है, तो हम बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर वाला पढ़ रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर वाले में हम कैसे पढ़े थे कि भाई ए यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, ए और बी कितना बोल रहा है बच्चे, ए और बी कितना बोल रहा है 20%, ए और बी कितना बोल रहा है 20% बोल रहा है। ठीक है, बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस बोल रहा है 28%। बी एंड सी के बीच में कितना बोल रहा है टोटल 28% बोल रहा है ना। और ए और सी के बीच में 8% बोल रहा है। क्या ये सही लग रहा है आपको? No. नहीं सही लग रहा है। मैम फर्स्ट ऑप्शन क्या? मैम BAC यस, देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। 28%, तो 28% सबसे ज्यादा है बच्चे, तो बी और सी आप लास्ट में लिखोगे 28%, है ना। ये मेरी स्क्रीन स्टक होने वाली चीज खत्म होगी तब तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। बी और सी को सबसे लास्ट में लिखोगे, ठीक है। एंड बी और ए आपका कितना है बच्चे, बी और ए कितना है 20% है, और ए और सी आपका कितना है 8% है ना। ये आपका कितना आ गया 28% टोटल आ गया। तो BAC इसका सीक्वेंस होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट हैविंग जीनोटाइप AABBCC, बताओ। मैम ऑप्शन नहीं दिख रहे। मैम 2। ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया। हमेशा मैं ऑप्शन, मैंने बोला ना कि आप 12th के हिसाब से तैयारी करो, हमेशा ऑप्शन की तैयारी नहीं। कितने बनेंगे बताओ? मैम 2 बनेंगे ना, 2 बनेंगे, 2 की पावर n, हेट्रोजाइगस, है ना। तो आपका हेट्रोजाइगस यहाँ कितना है, सिर्फ एक ही है ना, एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, सिर्फ 2 बनेगा, 2 बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा। कौन कौन से? ABC और A स्मॉल b स्मॉल c, है ना। ABC कैपिटल में और एक A स्मॉल b और C, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। n क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगस कहाँ मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ B और B में मिल रहा है, मतलब एक ही है, तो 2 होगा। समझ गए? यस मैम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो, राउंड सीड ट्रेट्स इज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड ट्रेट इन पी। जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े उनके दिमाग से हो रहा होगा हवा, मैम इसका थर्ड आंसर है। ठीक है। जो अच्छे से पढ़े उनको मजे आ रहे होंगे। हेट्रोजाइगस, हाँ क्या ये होगा मैम इसका इसका आंसर? सी। सी होगा ना, सी होगा, क्योंकि ये इसके आसपास। बच्चे इसमें हमने पढ़ा था क्या रेशियो आती है बच्चे, 1:1। जब R को, है ना, R के साथ क्रॉस कराओगे तो क्या रेशियो आएगा बच्चे, RR, है ना, RR RR। तो कितना आ गया रेशियो, 1:1 आया ना। तो इन सब को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको 3:1 के आसपास आ रहा है, 3:1 के आसपास, है ना। तो यहाँ पे ही 1:1 के अप्रोक्स आ रहा है आपका रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ जाए। एक कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर, बहुत रेयर देखने को मिलती है ना। कब होगी, बिकॉज सी विल बॉर्न ऑनली, कब होगी? यस, लड़की कब होगी भाई कलर ब्लाइंड, जब उसके फादर और नाना जी, मैटरनल ग्रैंड फादर, दोनों क्या होंगे, कलर ब्लाइंड। मतलब कि मदर भी कैरियर होगी एंड उसके फादर भी कैरियर है, मतलब फादर तो कैरियर क्या, इन्फेक्टेड ही हो गए, तो तभी जाकर के इसको होगा लड़की को, है ना। लड़की को लाल हरा पीला सब दिखता है, लड़के अगर हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड हो जाते हैं तो उनको रोज का कलर नहीं दिखता है ना, लाल की जगह पीला गुलाब दे जाते हैं। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम बाय ग्रेग मैटन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी मैम बताओ थर्ड होना चाहिए ना, थर्ड। भाई। एक ऐसे बोल रहे हो, एक ऐसे बोल रहे हो, थर्ड वाले सही है, मैम थर्ड वाले सही है। अनफॉर्चुनेटली हिज एक्सपेरिमेंट हैड स्मॉल सैम्पलिंग साइज। इतनी बड़ी गलती, स्मॉल सैम्पलिंग साइज कहाँ था भाई? मैम 10 लार्ज था। हाँ, ज्यादा था। मैम 10 पूरी गार्डन में पौधे किया थे। था। यस। मैम चलो पेपर करके तो मैम बड़ा था ना मैम, छोटा कैसे हो सकता है सैम्पलिंग साइज? नहीं नहीं, बाकी सब सही है बच्चे, बाकी सब सही है। When Morgan hybridized yellow bodied, दिख रहा है क्या? और बड़ा कर दूं? मैम थोड़ा और बड़ा कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब Yes. ठीक है। यस मैम। मॉर्गन की बात कर रहे हैं, येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल, है ना? फीमेल की बॉडी येलो थी, आंखें सफेद थी फीमेल, टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स, इंटरक्रॉस किया F1 ये हो गया। प्रोजेनी में, द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली 9:3:1। हाँ जी, कौन बच्चा आ रहा है यार? ओके, वेरी गुड। द जीन्स आर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम। इतना जल्दी जल्दी आंसर कैसे कर रहे हो तुम लोग? मैम पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन। चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड। व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर हीमोफीलिया? हीमोफीलिया मैम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है बस। हीमोफीलिया के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? नो मैम। दिख रहा है? अच्छा रुको, अब दिखा? मैम आगे। अब दिखा? यस मैम अब दिखा। हीमोफीलिया में क्या गलत गलत होगा बच्चे? ये बात तो सही है, ये भी बात सही है। हाँ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। हाँ, हेट्रोजाइगस फीमेल इज कैरियर फॉर हीमोफीलिया, ट्रांसमिट डिजीज। ये भी बात सही है, ये बात गलत है। ठीक है, मैम 4। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बताओ? मीटर डाउन। हाँ जी, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? मैम ट्राइसोमी जाते हैं। इसमें ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम यस 21 में। राइजोमी हो जाती है। क्रोमोसोम अच्छा नंबर अच्छा, हाँ, एनिप्लॉइडी जानते हो ना? एनिप्लॉइडी पिछली रिवीजन क्लास में मैंने बताया था, है ना? एनिप्लॉइडी मतलब कि आपका जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है? डिलीट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है बच्चे? ऐड हो रहा है। ठीक है, तो एनिप्लॉइडी में 3 तरह की केसेस आते हैं। अगर नॉर्मल हमारा क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है, ठीक है, 46 होता है। अगर इसमें एक क्रोमोसोम कम हो गया तो वो क्या हो जाता है बच्चे? मोनोजोमी। ठीक है, 2 क्रोमोसोम कम हो गया तो वो क्या हो जाता है? नलीजोमी। नलीजोमी मतलब कि पूरा सेट ही खत्म हो गया। हाँ, स्क्रीन स्टक है, नहीं दिख रही है। आओ वापस आ जाओ भाई, ऐसा मत करो। मैम जब आप थोड़ा सा गाना गुनगुनाती हैं ये उसके बाद ही हाँ, आता है। तभी आता है, मतलब जिद्दी सा है ना? ये देखो, ठीक है, 46 बच्चे नॉर्मल है आपका डिप्लॉइड, एक क्रोमोसोम कम, ठीक है, मतलब 2n-1 होगा तो मोनोजोमी, और 2n-2 होगा तो नलीजोमी, है ना? और आपका मोनोजोमी का एग्जाम्पल क्या है? कौन सी बीमारी जिसमें 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं? लड़कियों में होता है, फीमेल में? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और अगर 47 क्रोमोसोम हो जाएं, 2n+1, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे? ट्राइजोमी। ट्राइजोमी किसमें देखने को मिलती है? मेल में। सिंड्रोम में। मेल में कौन सा? क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। बच्चे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। ये मुझे इतना क्यों सता रहे हो? आ जाओ भाई।
हाँ जो लिखा है आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, ये नोट्स तो आपको मिल ही जाना है। तो इसमें क्या क्या आपने बताया कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? फोर्थ वाला Fourth लिखा है कि मेंटल ग्रोथ नॉर्मल है। चलो मैम मेंटल ग्रोथ अब नॉर्मल हो जाती है। given below is the initial amino acid of the beta chain of hemoglobin molecule, ठीक है क्या सही है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में क्या सही है? डी 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 फोटो। मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना क्या है? मैम हाँ दिख रहा है? नो मैम नहीं दिख रहा। ये मेरे क्लास में थोड़ा होता है बच्चे, मेरे मुझसे मतलब किसी जन्म का बदला लिया जा रहा है, गूगल मीट वालों ने ठान लिया। मुझे तो सारे क्वेश्चंस बहुत लेट दिख रहे हैं जब सबने आंसर दे दी। मैम 6 ही दिख रहा है, अब आ गया मैम। अच्छा ठीक है चलो सभी सही बोल रहे हो, दिस इज नॉर्मल बीटा चेन ऑफ द। मैम मुझे तो दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो दिख रहा है बच्चे, नहीं अब तो अच्छे से दिख रहा है। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पे 7 दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है भाई, अच्छे से दिख रहा है अब तो। मैम आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा अब है। बोलो, अब बताओ आप लोग का भी इशू है, आप लोग का भी कहानी है, मतलब बारिश है ना वहां पे दिल्ली में, आप लोग का भी कहानी है मैम आज है तो ना? ठीक था। डी हाँ क्या है बच्चे, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दिस इज नॉर्मल बीटा चेन। क्यों क्यों नॉर्मल है? यहाँ पे क्या होता है, अगर ये अफेक्टेड होता है तो क्या होता है? अब नॉर्मल होता तो वैलिन आ जाता। वैलीन आता, क्या आता? वैलीन। वैली चलो अब जल्दी बताओ, अभी मैंने ट्रिक बताई है ना आप लोगों को पेडिग्री की, चलो पेडिग्री खाओ, पेडिग्री खाओ, चलो चलो क्वेश्चन करो पेडिग्री वाले। The disease inherited pattern exemplified in given pedigree analysis। इसमें देखो पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, पेरेंट अफेक्टेड नहीं है और मेल फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब बच्चे ये सेक्स वाला तो नहीं है, सेक्स वाला तो नहीं। मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाँ कौन सी बीमारी हो सकती है बच्चे? पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चा अफेक्टेड है तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। तो क्या होगा ऑटोसोमल रिसेसिव? अभी मैंने ट्रिक याद कराया, फोन करेंगे, फोन करोगे, सिकल सेल, थैलेसीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो देख के बता ले रहे हो ना, तो ऐसे आपको बिल्कुल बच्चे याद हो जाना चाहिए पेडिग्री, देखो और बता दो। यस मैम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है? पीपल अफेक्टेड बाय फिनाइल कीटोन्यूरिया आर अनेबल टू कन्वर्ट टायरोसिन टू फिनाइल एलेनिन। उल्टा लिखा है क्या? सी ऑप्शन है मैम, सी ऑप्शन है ना, ये तो उल्टा लिखा है ना बच्चे, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है, ना कि टायरोसिन फिनाइल एलेनिन में, और इसी से थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं फिर, है ना। चलो 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। अल्जाइमर डिजीज हो जाता है, स्किन लाइट कलर की हो जाती है, आईब्रोज लाइट कलर, आंखें लाइट कलर। क्लीनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम आर रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्लीनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम ये सभी क्या आपके पेरेंट्स से आते हैं? क्या ये पेरेंट्स से बच्चों में आएंगे? नहीं, नो मैम, नहीं आएंगे ना, ये मेंडेलियन में नहीं है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है बच्चे, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन में नहीं आता है, इसीलिए मैंने मेंडेलियन का आपको ट्रिक याद करवा दिया है, ठीक है। तो मेंडेलियन में जो नहीं है वो हेरिटेड, ऑप्शन बी समझा दो। ठीक है ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी नहीं, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 ना, वही। Alzheimer disease result from accumulation of amyloid protein plaques in the brain। बच्चे ये क्या होता है, जब आपका अल्जाइमर डिजीज होता है ना,
तो ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन आपका एक एंजाइम होता है, उसकी वजह से वो प्रोटीन कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोटीन जा करके ब्रेन में एक्यूमुलेट होता जाता है, इसकी वजह से आपके जो पिगमेंट्स होते हैं ना, वो पिगमेंट्स नहीं बनने लगते हैं, मेंटली रिटार्डेशन वाली चीजें आ जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्जाइमर। हाँ, फिर बंदा भूलने लगता है चीजों को। चलो नेक्स्ट है कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चे 35 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, कैसे होगा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ कौन सा सही है, फटाफट पढ़ो कौन सा सही है। if we put them test cross, all homozygous dominant will breed true, but heterozygous will follow the मैम segregation. इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ये सही है। सही है, ठीक है। एंड आपका in a diploid individual only two allele can be found, yes, ये मैम सही है। ये पीडीएफ कब तक मिल जाएगी? मल्टीपल अलील आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, अभी मैंने आपको बताया था, मल्टीपल अलील आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। वेरी गुड, चलो ये पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज, कोडोमिनेंस उसमें क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ। मैम ऑप्शन 4 होगा ना, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली। बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगोट। भाई दोनों लड़ाई करते हैं, मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा, है ना। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें होता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। थैलेसीमिया क्या है बच्चे, क्वांटिटेटिव, है ना, क्या बोला, यस, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बोथ क्वालिटेटिव नहीं है, बोथ क्वांटिटेटिव नहीं है, और ये भी गलत लिखा है। सिकल सेल तो भाई क्वालिटेटिव है ना। देखो ये दो टर्म जानने से आपका ये क्वेश्चन बन गया, भले आपको बाकी चीजें पता हो या ना पता हो, लेकिन ये दो टर्म से बन गया, ठीक है। और दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन, कैसे कैसे, फटाफट है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चे, F1 में क्या मिलता है आपको, है ना, 1:2:1 डोमिनेंस है। चलो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पीछे वाले क्वेश्चन का डी ऑप्शन था। ओके मैम ऑप्शन टॉल, 4। हाँ चलो पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना। डाउन सिंड्रोम एनुप्लॉइडी से होता है, हाँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, थर्ड है इसका, है ना। ये तीनों करेक्ट है, ओके। ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब बिल्कुल रट रहा होगा, है ना। रिवीजन करने से यही होता है बच्चे, जो चीजें आपको याद है वो रट जाती। तो जो बच्चे भागते हैं ना कि भाई मैं तो घर में पढ़ लूंगा, तो उनका फिर ना ये चीज नहीं हो पाता है, रटता नहीं है। विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑप्शन बी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन 0% है मैम, बी ऑप्शन है 0%। हाँ ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए होंगे, यस बच्चे। और ऐसे देख के भी पता चल रहा है ना, नॉर्मल विजन मैन है ना। और मैन फादर उसके क्या है, कलर ब्लाइंड है, मैरीज विथ अ वुमन हुज फादर आल्सो कलर ब्लाइंड। तो भाई इसमें जो सन की बात की जा रही है ना, तो ये सभी क्या है, अच्छा। दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड वुड बी। डॉटर तो क्या होगी, 0% होगी, है ना। डॉटर क्या होगी, 0% होगी। Which one of the following condition correctly describe, आ जाओ आ गया।
Which one of the following condition correctly describe the manner of determining the sex in given example? एक्सोटाइप सेक्स किसमें देखने को मिलता है? ग्रास होपर में, मेल में। सही है ना ये बात? फर्स्ट सबको सच है बच्चे। ग्रास होपर में जो मेल होता है वो बेचारा मर्द बेचारा होता है, क्योंकि उसके पास एक तो होता ही नहीं है, एक सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो वो मर्द बेचारा है ना। ये तो टर्नर में ही होता है। होमोजाइगस भाई ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है, होमोजाइगस जेड आपको बर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। नहीं नहीं गलत, अरे यार मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं सही ऑप्शन पढ़ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। मेल में तो भाई एक्स वाई होगा ना। यस मैम। हाँ, और यहाँ पे आपका क्या होगा? जेड डब्ल्यू होगा। ठीक है ठीक है, अभी दिमाग जल्दी कराने में ना दिमाग खराब रखो। चलो ये बताओ 18 क्वेश्चन नंबर 18 बताओ। मैम 4 हाँ? होगा इसका। मैम येलो कॉटलेडन, रिंकल सीड विथ येलो कॉटलेट, ये सारे क्वेश्चन बच्चे आपने कर रखे हैं। और एक्टिव जनरेशन में क्या होता है ये सबको पता है ना? यस। क्या होता है वो सबको पता है। ये इजी क्वेश्चन था आपका। चलो ये क्वेश्चन बताओ। इसमें 3 ही ऑप्शन है। नहीं मैम नहीं दिख रहा है मैम। मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ जाओ आओ, मैं प्यार से बुला रही हूँ, आ जाओ। अरे आजा। अब देखो देखो ये भी जो है ना, ये इनको भी इतनी मैम ये गुस्से से ही मानता है। मैम अब आ गया वो। मैम आपका कलर पैनल दिख रहा है। अब क्या है? अब वो कलर वाला आके रुक गया है ना? यस मैम। मैम अभी 6 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ बी, और इधर क्या है बच्चे? स्मॉल ए स्मॉल बी। तो भाई कपलिंग आपको कहाँ देखने को मिल रही है? मैम आई नहीं रही स्क्रीन मैम आपका कलर प्लेट पहले तो छोटा था। हाँ कलर वाला रुक गया है आके। हाँ, Yes, मुझे ma'am. दिख रहा है कि ये कलर वाला। आ जाओ भाई, आ जाओ। चलो ये अभी नहीं आएगा। क्यों भाई इतना क्या? ये कलर ग्रेड वाला हट ही नहीं रहा है। हट जा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं मुझे बच्चों को। आया, हट गया। चलो आ गया। मैम अब चलो, भैया प्यार से ये वाला, इसमें क्या होगा बच्चे? लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज। कपल भाई कौन तैयार है क्रॉसिंग ओवर करने के लिए? कौन तैयार है बिल्कुल बढ़िया से क्रॉसिंग ओवर करने के लिए, लिंकेज बनाने के लिए? तो ये ठीक है, एक तरफ आपका डोमिनेंट वाला, एक तरफ आपका क्या है? रिसेसिव वाला है। चलो जी, गिवन बिलो अ पेडिग्री चार्ट सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स लिंक ट्रेट देखने को मिल रहा है। चलो ये देख लिया आपने। जनरेशन 1 में मेल अफेक्टेड है, जनरेशन 2 में फीमेल अफेक्टेड है, जनरेशन 3 में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। ठीक है, ओके एंड हाँ चलो तो ये ऑप्शन क्या ऑप्शन दिखा रही हूँ। चलो ये बताओ कि किस तरह का पेडिग्री चार्ट ये शो कर रहा है? किस तरह का पेडिग्री चार्ट ये शो कर रहा है? मैम डोमिनेंट एक्स डोमिनेंट है, ठीक है, लिंक है। डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है। क्यों जरा बताओगे? साइमा बताओ क्यों? मैम क्योंकि जो मैम इसमें पेरेंट जो है मैम वो भी अफेक्टेड है। है इसलिए। पेरेंट भी अफेक्टेड है, बच्चे और भी मैम इसमें affected हैं, फादर से डॉटर में जा रहा है। फादर से डॉटर में भी जा रहा है। वेरी गुड। और जो रिसेसिव वाला होता है वो क्या होता है बच्चे? मदर से सन में जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर्स इज गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। अरे इसमें तो लिखा हुआ है ना, पॉलीजेनिक का बच्चे क्या होता है? मतलब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर, सिंगल जीन है ना, मल्टीपल बहुत सारे कलर दिखा। है ना? सिंगल जीन मल्टीपल एलील। ओके,
सिंगल जीन मल्टीपल एलील, उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं अपन, हो गया ये उल्टा बोल रहे हैं बच्चे। पॉलीजेनिक character. मतलब बहुत सारे जीन है ना, पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन, मतलब कि भाई स्किन कलर एक कैरेक्टर, यस मैम वो पीलियोट्रॉपी बोल दिया। यस यस यस, वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, बहुत सारे जीन, मल्टीपल जीन। उल्टा बोल रहे बच्चे, पॉलीजेनिक है ना, मल्टीपल जीन, उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल गया। मैम अभी तो आपने लिखाया था मल्टीपल एलील्स विद सिंगल जीन पॉलीजेनिक में। नहीं नहीं अच्छा तो भाई उसको सही करो, सही करो। पॉलीजेनिक का मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे जीन, पॉली मतलब बहुत सारे जीन, और कैरेक्टर एक ही, बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को देख रहे हैं। जैसे स्किन कलर में बच्चे, स्किन कलर में कौन कौन से जीन होते हैं, ए बी सी, है ना, इस तरह से बहुत सारे जीन होते हैं और वो एक ही कैरेक्टर को देखते हैं, किसको, स्किन कलर को। ह्यूमन हाइट में बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत सारे जीन होते हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर को देखते हैं, ह्यूमन हाइट को। ठीक है, यस मैम। हाँ मैम इसलिए मैंने आपसे ऊपर पूछा था, आपने फिर कहा तो मुझे लगा वही था। ठीक है, ठीक है। हाँ तो मल्टीपल जीन और एक कैरेक्टर, मल्टीपल जीन और एक कैरेक्टर, ठीक है। जैसे उसमें भी बच्चे पॉलीजेनिक अगर मैंने बोला तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल जीन और एक ही कैरेक्टर था उसका, ठीक है, एक ही कैरेक्टर था। हम ले क्या रहे थे, सिर्फ ब्लड ग्रुप ले रहे थे। चलो आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ कोडोमिनेंस? इजी है ये, कोडोमिनेंस कौन बताता है बच्चे, सबको पता है कोडोमिनेंस। मैम फोर्थ होगा अलीज इंडिपेंडेंटली। ठीक है, सबको पता है कोडोमिनेंस में भाई क्या होता है ना। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे गांव गांव को खबर है, शहर शहर को पता है ना, बच्चे बच्चे को पता है गब्बर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू रिसेसिव ऑटोजोमल? रिसेसिव है और ऑटोजोमल मतलब कि पेरेंट में नहीं होगा, बच्चे में होगा, है ना, मैम ऑप्शन सी। बच्चे में होगा। ये ऑप्शन फिनाइल कौन कौन होगा बच्चे, सी ना, सी ना, यस मैम सी। है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, भाई हमने इसका ट्रिक देख लिया है। देखो ट्रिक से कितना आसान हो गया ना। एसटीडी में फोन लगाएंगे, एसटीडी में फोन लगाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नहीं दिख रहा ना। नो मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बस दो ऑप्शन, दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं। हाँ हाँ ऑप्शन बी होगा ना इसका। बी। हाँ, बी है मैम, साइकिल ड्रोसोफिला also shows XX XY sex determination like human. Yes, ड्रोसोफिला और हम में कोई अंतर ही नहीं है बच्चे, कोई अंतर नहीं है। मतलब ऐसे याद रखो, हम में और ग्रास हॉपर में अंतर है। ग्रास हॉपर मर्द बेचारा है ना, उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। हम में और ड्रोसोफिला में कोई अंतर नहीं है। तो ड्रोसोफिला आपको आंखें दिखा सकता है कि भाई जैसे तेरे क्रोमोसोम वैसे मेरे क्रोमोसोम, है ना, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। और आपके जो पिकॉक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो थोड़े से अलग हैं। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में फीमेल आर हेट्रो, है ना, हेट्रो। वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई तू जिम्मेदार है लड़की पैदा करने के लिए। यहाँ गानों में नहीं बोला जा सकता है कि तुम जिम्मेदार हो लड़की पैदा करने। उनकी सास उन्हें ताने मार सकती है कि तुम जिम्मेदार हो लड़की पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करो, है ना कोई जिम्मेदार नहीं होता चलो चलो। Which of the following is true for a recessive disease in family A and B? चलो recessive का बताओ। रिसेसिव डिजीज के लिए क्या होना चाहिए? पेरेंट अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए। बच्चे इजी है ना, पेरेंट अफेक्टेड नहीं होंगे लेकिन पेरेंट में वो जीन होगा, वो कैरियर होंगे, तभी तो बच्चे अफेक्टेड होंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हमने क्रॉस कराया तो पेरेंट तो दोनों टॉल थे। मैम 4 होगा। हाँ, पता नहीं चला कि पेरेंट के अंदर बौने होने वाले जीन है लेकिन बच्चा बौना पैदा हो गया। भाई पेरेंट की गलती है ना, तुम भाई कैरियर थे, बच्चे की थोड़ी गलती है। लेकिन पेरेंट आपस में लड़ेंगे कि भाई किसका, मेरा बच्चा तो है नहीं, ये पड़ोसी का बच्चा है। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ताकि आपको ये सारी दिक्कत ना हो, है ना, आप ऐसी लड़ाइयां ना करें।
एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। मैम नहीं आ रहा क्वेश्चन। दिख रहा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे लाल, मेरे हरे पीले, आ जाओ। मैम एक बार वो लगा लगाओ। ए आजा। मैम AB blood group in humans are controlled by gene। मैम 4 मैम 3 होगा वो इसका। बताइए क्वेश्चन, कितने फिनोटाइप बनते हैं? मैम मैम 4 2 phenotype बनते ऑप्शन हैं। 4। 4 फिनोटाइप बनते हैं बच्चे। कौन कौन से? A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। 4 बनते हैं, 4, है ना। चलो, पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। लोकस। कर लो बात, है ना। लोकस, लोकाई, लोकन लो बात। गिवन पेडिग्री सोज नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ही शो कर रहा। हाँ हाँ, अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम लोगों की ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दिया जा रहा है यहाँ, ठीक है। गिवन पेडिग्री shows that trait is inherited as autosomal dominant। देखो बच्चे क्या है, ये हैंग कर जाए भले, है ना, स्क्रीन भले हैंग कर जाए, आपका दिमाग हैंग नहीं करना चाहिए, तो आपके दिमाग को थोड़ा समय दिया जाता है, इसीलिए मेरा स्क्रीन स्टक होता है। तो बच्चे आराम से पढ़े, दिमाग लगा के। हाँ बच्चे, मैम में ये होगा। ए बोलता है फादर तब ए ए कैपिटल ए बोलता है। कैपिटल ए। क्या है बच्चे, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है। Yes, ट्रेस द जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर। पक्का? मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। मैं जो भी लिख नेटवर्क इशू है मेरी तरफ। क्यों? तो इधर लिख के भेजो, लिख के भेजो। अच्छा आप क्या बोल रहे हो? फादर ए है, फादर ए है और मदर स्मॉल ए ना, तो क्या ये आगे इस तरह से जाएगा बताओ? यस मैम। ये जाएगा मदर से? मदर से तो मैम सन में जाएगा। मदर से इसमें जाएगा क्या? मदर से बेटी में जाएगा? नहीं, नो मैम, नो मैम सन में जाएगा। मैम मदर टू सन नहीं और जाएगा। सन में जाएगा। अगर ये तभी जाएगा मदर से बेटी में जब मदर कैपिटल ए स्मॉल ए हो, मदर हेटेरो हो और फादर बच्चे स्मॉल ए होगा, तभी ये क्या है? लेकिन ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मैम इसमें सन भी तो अफेक्टेड है। इसमें सन भी अफेक्टेड है, सन भी अफेक्टेड है, लेकिन आपकी बेटी भी अफेक्टेड है। यस मैम, दोनों। इसमें बेटी भी अफेक्टेड है। अच्छा मैं एक आपको कंडीशन देती हूँ, फादर को आप स्मॉल ए कर दो, मदर को कैपिटल ए स्मॉल ए कर दो, तो भाई मदर अफेक्टेड है ना, मदर अफेक्टेड है। हाँ तो मदर से इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। यस मैम। ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है बच्चे, ये ऑप्शन सुटेबल है। मैम आपने मेल और फीमेल गलत की है, मतलब बॉक्स होता है वो तो फीमेल होती है ना, और सर्कल मेल के लिए होता है। हाँ तो तो नहीं। तो क्या हमेशा, देखो बच्चे हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो मेल है वो हमेशा कैपिटल ही रहे, मेल हमेशा डोमिनेंट हो, दिस इज नॉट मतलब कंपल्सरी। मैम रिसेसिव भी होता है कई केस में तो मेल। ठीक है, ये आप ना इसको चारों केस बना के देखना, चारों केस आप बना के देखना, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सुटेबल है। यस मैम। चारों केस बना के देखना, ये केस ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि मुझे देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये इसमें भी जाएगा, ये इसमें भी जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मेल हमेशा आपका डोमिनेंट ही रहे, कोई जरूरी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकल सेल एनीमिया इज किस तरह का बीमारी है? ऑटोसोमल रिसेसिव।
हाँ, मैम इसका बट मैम इसका बी होगा क्योंकि क्या ग्लोबलिन से उसमें चेंज होता है। ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट है नहीं, रिसेसिव होता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, बी सही है। बाय वलीन होना चाहिए, तो इसका थर्ड वाला होगा। यस, Yes, ये भी ma'am. नहीं होना चाहिए। यस, ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है बच्चे, वैलिन बाय ग्लूटामिक लिखा हुआ है ना। कॉज बाय चेंज इन बेस पेयर ऑफ डीएनए, हाँ ठीक है, बेस पेयर में चेंजेस आ जाती है। सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। चलो, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये है ना, बी और आई। ठीक है, ए बी है और ए आई है। अमॉन्ग द ब्लड टाइप्स ऑफ द चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, जीनोटाइप कितने निकलेंगे बताओ। आई ए है, आई बी है, दूसरी तरफ क्या है बच्चे, आई ए है और आई है। मैम 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। और 3 फिनोटाइप्स होंगे। निकाल लिए आप लोग, ऑप्शन बी। निकाल लिए मैंने क्वेश्चन करा था पहले। है ना। ये देखो, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, ऐसे बनाओगे ना, आइए आइए एक आइए आइए मत आइए, है ना, आई और एक आइए आइयो, आइए आई बी आइए, और ये आई बी आइयो, है ना। तो आपका कितना हो गया बच्चे, चार क्या हो गया आपका, जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितना हो गया, फिनोटाइप कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। 3 कैसे फिनोटाइप हो गया, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। 3 फिनोटाइप और 4 जीनोटाइप हो गया। देखो बच्चे, कोई ऐसा बच्चा है मेरी ग्रुप का, मैं सुनो ध्यान से, कोई ऐसा बच्चा है मेरी ग्रुप का जिसको ये सारी चीजें हवा हो रही हैं, तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। ग्रुप में नहीं पूछ पाओगे तो पर्सनल मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी बच्चे फिर से, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भीड़ में ना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको लगता है अरे यार ये सब तो बन रहा है, सबसे मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तो आपके साथ वो कंडीशन, एक भी सिंगल बच्चे के साथ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे कि मैम दिक्कत हो रही थी, आप पढ़ा दो, ठीक है। चलो, ये बताओ, स्टेटमेंट एक्सो कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स। मैम फीमेल के लिए नो होता है। मैम, नहीं मैम, मैम यहाँ पे तो मेल आना चाहिए। टर्नर में मेल आना चाहिए। वो मैम फीमेल होता है मैम। हमारी स्टेटमेंट ये सही है। हाँ, वो फीमेल भाई, होती है, वो स्टेराइल होती टर्नर है। में क्या होता है, मैम वो टर्नर में ग्रास मोनोजोमी होती है ना, मोनोजोमी। भाई इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते, एक एक्स कम होता है, तभी तो वो लड़की जैसी नहीं लगती है, टर्नर वाली लड़की Yes, जैसी नहीं लगती है ना। तो लड़की के कैरेक्टर कम दिखते हैं उसमें। होमोजाइगस XX प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, नहीं मेल तो भाई हमारे जैसा है ना, XY होता है इसमें। तो आपका सी, यस मैम। ए करेक्ट है, बी रॉन्ग, डॉग। ए करेक्ट है, बी रॉन्ग, ठीक है। चलो, स्टडी द पेडिग्री, पेडिग्री में तो महारत हासिल कर लोगे आप, इतना पेडिग्री करवाओगे ना देख मैम के। सही होगा इसका। पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चे अफेक्टेड हैं, है ना। पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, बच्चे अफेक्टेड है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब फिनाइलकीटोन्यूरिया, सही बात है सेकंड, है ना। देखो, देखते बना लोगे, ये है क्वेश्चन, है ना, ऐसा होना चाहिए। मैम इसमें देखो और बन जा। अब समझ में आ रहा है ट्रिक्स का मजा, है ना, ट्रिक्स बताने से क्या होता है। चलो, ड्रोसोफिला फ्लाइज विथ XXY जीनोटाइप आर फीमेल्स, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स विथ सच जीनोटाइप आर एबनॉर्मल मेल्स। ये बात सही है ना, सही है, यस मैम। ठीक है। बताओ, बताओ बताओ। ऑप्शन सी। सी होना चाहिए, Y क्रोमोसोम इज मेल डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। chromosome in male determining in human being,
Y chromosome is essential for sex determination in Drosophila. Y chromosome is female determining in Drosophila. ये बात गलत है, ये बात गलत है, ठीक है। Y chromosome is male determining in human being, ये बात सही है। Y chromosome has no role, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो यही ऑप्शन सही है। देखो बच्चे, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते। मान लो ये क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया, ऑप्शन देखो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऑप्शन समझ में आ जाता है, और ऑप्शन देख करके, है ना, आप सही आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। तो आपको जब भी ऐसा दिक्कत हो, जब भी ऐसा लगे कि क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल दिमाग में नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है बच्चे कि ड्रोसोफिला फ्लाइज अगर XXY जीनोटाइप अगर हो जाए तो वो फीमेल है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में इस तरह का जीनोटाइप क्या हो जाता है, एबनॉर्मल मेल कहलाता है, एबनॉर्मल फीमेल नहीं कहलाती है। क्या कहलाती है, एबनॉर्मल मेल कहलाता है। क्या, कौन सी बीमारी होती है बच्चे, क्लाइंटर सिंड्रोम, यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 आ जाओ, एकदम समय पे हम खत्म करने वाले हैं, एकदम समय पे, रिवीजन सारा हमारा समय पे हो जाएगा। चलो, इन ह्यूमन the gamete contributed by the male determines whether the child produced will be male or female, ठीक है, ये बता रहा है। सेक्स क्यों, ठीक है, असर्शन और रीजन है बच्चे, तो हम क्या लगाएंगे, बिकॉज, क्या लगाएंगे, मैम असर्शन दिख नहीं रहा है, असर्शन नहीं दिख रहा है मैम दिख रहा है। ठीक है। देखो बच्चे, असर्शन रीजन का मैंने 10 बार आपको बताया, क्या ट्रिक है असर्शन रीजन का, आपको असर्शन के बाद क्या लगाना है, बिकॉज, बिकॉज करके रीजन पढ़ना है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो पहले रीजन पढ़ो, रीजन पढ़ो, उसके बाद क्या लगाना है, दैट्स वाई, क्या लगाना है, दैट्स वाई, है ना, ऐसे पढ़ सकते हो। और आप असर्शन रीजन एनसीईआरटी में कहाँ बनता है पता है, कहाँ से असर्शन रीजन बनता है आपको, एनसीईआरटी की एक एक लाइन जब आप पढ़ोगे, जहां पे भी बिकॉज लिखा होगा, जहां पे भी इफ लिखा होगा, समझ जाना वहां से असर्शन रीजन एनटीए वाले बना देंगे। हेंस, सिंस, इफ, ये सब लिखा रहता है। हाँ, समझ जाना कि आपका असर्शन रीजन बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं बच्चे, सी, सी बोल रहे हैं, ठीक है, रीजन गलत है। सी बोल रहे हैं, ठीक है। because sex in human is polygenic trait, polygenic trait है, polygenic trait है, गलत बात, पॉलीजेनिक ट्रेड तो है नहीं, ये बात बिल्कुल सही है ना। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज गलत, रीजन इज फॉल्स। चलो, if both parents are carrier for thalassemia, दोनों कैरियर है, मतलब पेरेंट में नहीं दिख रहा है, बच्चे में दिखेगा, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, क्या चांस होगा बच्चे, मैम 50%, 50%। हाँ, अगर बोथ बच्चे क्या हैं आपके, क्या हैं, अफेक्टेड हैं, ठीक है, बोथ अफेक्टेड हैं तो 50% आएगा पक्का, हाँ जी, हाँ 50% आ जाएगा, यस पक्का 50% आएगा। अफेक्टेड चाइल्ड की बात कर रहे हैं, दोनों अफेक्टेड है मैम 25%, जरा निकालो, जरा निकालो मैम 25%, बच्चे 25% आएगा, 25% आएगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने निकाला है यहाँ पे, ये देखो, चाइल्ड का 1/4 ठीक है। आ रहा है। मान लो एक एज्यूम लिया मैंने, ये फीमेल वाली है, ठीक है, ये फीमेल वाली है, और ये कौन है, मेल वाला है ना, उल्टा पुल्टा मेल हमारा,
है ना, ये मेल है। तो जब मैंने इसको क्रॉस कराया तो अफेक्टेड कौन है बच्चे, सिर्फ एक ही तो है, Yes, 4 ma'am. में से एक अफेक्टेड है, मतलब 25%। 25 मैम मैम इसमें आपने एक रेशो गलत निकाला है। कहाँ रेशियो गलत निकाला है? आपने ये क्वेश्चन दिया एक्स होती है एक्स से। मैम अरे, दोनों अफेक्टेड है तो एक्सी और एक्सी होगा ना। अरे नहीं नहीं, मैंने वो आपको एज्यूम करने के लिए बोला, मैंने एक्स एक्स नहीं लिखा है, मैंने वाई लिख दिया है, समझ गए? मैंने यहाँ पे एक्स एक्स नहीं लिख के मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया है ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? नहीं यहाँ मैम इधर नहीं, जो आपने मैम क्रॉसिंग कराई है ना, हाँ, नीचे वाले मैम फर्स्ट कॉलम में। अच्छा, दोनों एक्स एक्स, ओके। मैम इसमें ना एक जो होगा वो नॉर्मल होगा, 2 कैरियर, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया, ये 25% होगा, ठीक है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया और कॉज ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ठीक है, ये जानते हैं हम। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सी मैम सी। वही क्वेश्चन आ गया क्या? ऑप्शन सी। डिफरेंट। हाँ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चलो चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये भी फिर से वही वाला क्वेश्चन है। मैम इसका भी सी है। हाँ, ये बता, 37 बनाओ, 37 टोटल कितने क्वेश्चन है? बस खत्म होने वाला है। मैम इसका सी, ऑप्शन सी। मैम इसका सी होगा। इसका क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन सी। डोमिनेंस, अच्छा, डोमिनेंस का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मैम ए होगा मैम, ए कहाँ से डोमिनेंस होगा। भाई? मैम प्लियोट्रॉपी होता है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी होता है 4, है ना, मैम ये होता है बच्चे 4, ओके। सी का तो फर्स्ट होगा, तो मैम यही ऑप्शन होगा ना। मैम टी का क्या होगा? मैम ऐसे भी कर सकते हैं ना, सिर्फ भाई, डी। ये देखो, मैम ऑप्शन डी आप होगा। ऑप्शन पता कर पा रहे हो, यस है ना, ये दोनों को देख के आप ऑप्शन पता कर पा रहे हो बच्चे। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है? हेट्रोजाइगस बोथ अलील एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, ओनली 1 अलील, तो क्या होगा? 2 3 4 1। 1। थोड़ा ऑप्शन धैर्य ए। रख के बच्चे, इसीलिए मेरा स्क्रीन स्टक करता है कि आप लोग थोड़ा धैर्य रख के क्वेश्चन करो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? सबको पता है, साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने हैं, साइंटिस्ट नेम भी याद रखना है। किसने? मैम क्या? सी गलत है इसमें। गलत है। हाँ, ठीक है, आपका सी क्या है? गलत। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया। बच्चे साइंटिस्ट का नाम सबको याद रखना है, किस किस साइंटिस्ट ने हेल्प किया था, किसने लिंकेज दिया, किसने क्या दिया। जितने साइंटिस्ट के नाम दिए हैं विथ ईयर यू मस्ट लर्न, ठीक है। इस चैप्टर से साइंटिस्ट का नाम विथ ईयर आता है, विथ ईयर आता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये मेंडल कब पैदा हुआ था, ठीक है, 22 वाला याद करवाया था ना ट्रिक से, तो वो सब आपको याद रखना है बच्चे, साइंटिस्ट का नाम और ईयर तो याद रखना ही है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 2 हेट्रोजाइगस PKU पर्सन मैरी, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव प्रोजेनी वुड बी, क्या होगी अगर 2 हेट्रोजाइगस फिनाइल कीटोन्यूरिया पर्सन मैरी करते हैं? 2 हेट्रोजाइगस बच्चे फिनाइल कीटोन्यूरिया पर्सन अगर शादी कर लेते हैं तो रिसेसिव कितना होगा बच्चे? रिसेसिव प्रोजेनी कितनी होगी? 25। हेट्रोजाइगस मतलब सीधे आप क्या दिमाग लगा लो, कैपिटल T स्मॉल t, हाँ, तो उसमें आपका रिसेसिव कितना आता है? कितना आता है बच्चे? 25। मैम 25%, मतलब 25%। वेरी गुड। मतलब अब आप क्वेश्चन देख के सवाल बना ले रहे हो ना, मतलब आप बिल्कुल, ये चैप्टर दिमाग में छप चुका है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग जीनोटाइप AABBCC इफ बोथ द पेरेंट हैव AABBCC। ये बनाओगे? कैसे बनाओगे? जरा दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो ये बनाओ थोड़ा, ठीक है। पेरेंट दोनों क्या है बच्चे? ये हैं, ठीक है। क्या है? दोनों पेरेंट आपके ये हैं,
नो मैम, पेरेंट में तो एक स्मॉल ए आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। स्मॉल है दूसरे में। ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ मैम ये तो ऑफस्प्रिंग का है। हाँ, उल्टा उल्टा उल्टा। ठीक है, दोनों पेरेंट क्या हैं आपके? क्या होगा, क्या होगा बताओ? मैम 25% ही होगा। 5%। बताओ क्या होगा भाई? हमने सिर्फ इसको देखना है, हमने सिर्फ किसको देखना है बच्चे? इसको देखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे में क्या चेंज हो रहा है? ए चेंज हो रहा है। बच्चे में क्या चेंज हो रहा है बच्चे? सिर्फ ए चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसका बना लें पुन्नेट स्क्वायर तो क्या आएगा बच्चे? ए है ना, ए छोटा ए, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ए बड़ा ए, है ना, ये आ जाएगा। तो भाई ए लाने के लिए बच्चे में ए लाने कितना आएगा? 1/4। यस मैम, 25% होना चाहिए। कितना आ जाएगा बच्चे? 1/4। 25। अच्छा मान लो बी की बात करें तो ऐसे ही कितना % आएगा बी का? बताओ बी कितना आएगा? निकालो जल्दी कर रहे हो आप क्या? मैम, इसमें तो सिर्फ 50% हो जाएगा। मैम 1/2 आएगा। मैम 1/2। 50%। कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम 50%। हाँ, इसमें बच्चे ये 4 में से एक ही आ रहा है, रेशियो निकालने आता है। ये 4 है ना, 4 में से एक रेशियो है तुम्हारी 1:1। ठीक है, 4 में से एक है आपकी ए की, 4 में से 2 है, 4 में से 2 है इस तरह की रेशियो, मतलब बी इस तरह की रेशियो। ठीक है, और फिर 4 में से 2 है स्क्रीन इस तरह की रेशियो। अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब मैं इतने जुनून से पढ़ा हूं और स्क्रीन रुका हुआ है। आ गया। ठीक है, आ गया। आप लोगों को रेशियो निकालने आता है बच्चे? ये 4 है ना, 4 भाग में से एक भाग आपका क्या निकला? ए। ठीक है, फिर 4 भाग में से 2 भाग आपका क्या निकला? कैपिटल ए। और रिसेसिव का भी कितना भाग निकला बच्चे? स्मॉल ए। तो हम कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं देख रहे, हम बच्चे में क्या देख रहे हैं? कैपिटल ए। तो वो कितना निकला बच्चे? 1/4। फिर बच्चे में कैपिटल बी स्मॉल बी ही है तो क्या देख रहे हैं? 2/4। ठीक है, फिर बच्चे में कैपिटल सी स्मॉल सी ही है तो क्या हो गया? 2/4। 2/4। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? मैम 25%। कितना आएगा? 75 आ जाएगा। हाँ, ये कितना आ जाएगा? मैम 75 आ जाएगा। मैम 6.25% आ जाएगा। हाँ, 6.25% 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, ओके, यस मैम। चलो बन जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा हो, समय बर्बाद ना हुआ हो, है ना? यस मैम। है ना? तो अमेजिंग सेशन था मैम। चलो गुड, क्योंकि बच्चे हमने थियरी तो बहुत पढ़ी है, हमने इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो क्वेश्चन इस तरह के देखना भी जरूरी था। तो हर बार जब भी रिवीजन सेशन होता है आप लोग जरूर ज्वाइन किया करो, क्योंकि हर बार मैं नया यूनिक तरह का क्वेश्चन पैटर्न लेके आती हूँ। पिछली बार का जो पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। क्लास 12 में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। अगली बार भी जो चैप्टर होगा उसमें मिक्स तरह के क्वेश्चन होंगे। क्लास 12 में कैसा आएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लूंगी मैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। ये मत सोचा करो। पीडीएफ भेज देना हमारे ग्रुप में, मैं क्लास 16 भेज देती हूँ। हाँ, किस किस ग्रुप में भेजना है भाई बता दो। G7 और नहीं, G7 G8 में तो जाएगा। G4 अल्फा। G4 मैम G4 अल्फा। अच्छा, G4 G12। ओके, ठीक है,
ठीक है असहर Bye, आप ma'am. G4 में। ओके 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 बाय 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 बाय। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर द क्लास। चलो देखो स्क्रीन स्टार्ट होना जरूरी है ना बच्चे, है ना? मैम बाय हाँ, मैम। मैम आप मॉलिक्यूलर बेसिस के कंप्लीट नोट्स भेज सकते हो। मैंने भेजा तो है।